हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, खुश होगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि मोटा कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होती है। कई लोग उसको यूट्रस की लाइनिंग भी बोल देते हैं कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो पतली भी होती है, मोटी भी होती है, दो तरह की होती है और नॉर्मल तो होती ही होती है। तो उसमें क्या होता है, जब थिन होती है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, थिक होती है तो भी हमें प्रॉब्लम आती है। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, यानी जो यूट्रस की लाइनिंग है, वो पतली होती है तो क्या हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, उस वजह से हमें बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को हम थिक कैसे कर सकते हैं। जिनकी थिक होती है उनको थिन करने की भी जरूरत पड़ती है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मोटा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल जा रहा होता है और बहुत सारे लोग आईवीएफ पे भी जाते हैं। उस वजह से भी उन्हें एंडोमेट्रियम लाइनिंग की जो प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है कि एग भी अच्छे बन रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है और सब कुछ अच्छा जा रहा है, ट्यूब्स भी ओपन है हमारी, फिर भी हमें बच्चा नहीं ठहरा। उसके पीछे का रीजन एक एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी होती है। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो पतली होने की वजह से हमें जो बच्चा चिपकना होता है वो नहीं चिपक पाता और उस वजह से हमारी जो प्रेगनेंसी है वो फेल हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं सिर्फ घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ। मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि अगर आप ये फॉलो करोगे 15 दिन, 20 दिन या महीने तक, तो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो अगली साइकिल आएगी उसमें बहुत ही अच्छी बनी हुई मिलेगी। क्योंकि हर जब भी मेंसेस आते हैं हमें, यानी कि पीरियड्स आते हैं, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग नई बनती है। ये नहीं है कि जो एक बार बन गई है वो ही आगे ग्रो होती रहेगी। हर मेंसेस में जो हर साइकिल चलती है उसके हिसाब से हर मंथली हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनती है। तो हमें क्या करना है एंडोमेट्रियम लाइनिंग के लिए, सबसे पहले हमें वॉकिंग करनी है। आप ये सोच रहे हो इसमें वॉकिंग का क्या काम है। वॉकिंग का इसलिए काम है, उस एरिया पे हमें क्या करना है, हमें ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, उस वजह से हमारी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो थिन रह जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें वॉकिंग करनी है। कम से कम 30 मिनट तक आपको वॉकिंग करनी है। अगर आप वॉकिंग भी करते हो तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे ही उसका ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होगा हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। दूसरा जो हमें यूज करना है वो करना है चिया सीड का, क्योंकि चिया सीड के अंदर ओमेगा फैटी 3 एसिड होता है जो हमारे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो चिया सीड मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह के होते हैं। ये मैं खुद लेती हूँ इसलिए डब्बे में निकाल के छोड़ रखे हैं, ये देखो। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं तो मैं हेल्थ के लिए खा रही हूँ इसको। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ इस तरह से, ये देख लीजिए। नहीं, मैं फोटो में भी दे दूंगी, शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि छोटे छोटे बारीक होते हैं इसीलिए। ठीक है, तो आपको ये चिया सीड 1 चम्मच डेली आपको यूज करना है दूध के अंदर डाल के। ऐसे नहीं खाना आपको, जैसे आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब भी दूध लेते हैं तब आपको 1 चम्मच चिया सीड डाल लेने हैं, या पहले से उनको भिगो देना है थोड़ा सा और फिर उसके अंदर मिक्स करके आपको वो दूध पी लेना है। डेली आप इसका यूज करोगे तो आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि थिक हो जाएगी। और हम क्या यूज कर सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज कर सकते हैं। ये देखिए एल्मोन ओमेगा 3 आती है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। डेली आपको एक ये लेनी है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो आपका जो ओमेगा फैटी एसिड होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। कई बार क्या होता है, जो ओमेगा की कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर, उस वजह से भी हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक नहीं हो पाती और हमें प्रेगनेंसी में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जो डॉक्टर्स हमें टैबलेट्स देते हैं
कई बार उसकी वजह से भी नहीं बन पाती है, तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज करोगे, चिया सीड का यूज करोगे और 30 मिनट के लिए वॉकिंग करोगे, तो मैं खुद कह रही हूँ आपको कि आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनेगी ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि आईवीएफ के लिए भी बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, तो आईवीएफ में भी क्या होता है कि सब कुछ सही जा रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल, बस एक एंडोमेट्रियम लाइनिंग की वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनका जो प्रोसेस है वो डिले होता रहता है। तो वो भी इसका यूज कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको ओमेगा फैटी 3 एसिड चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी और आप कैसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या नीचे दिए गए नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या मेरा जो हेल्थ टॉक ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो फ्री कंसल्टेंसी है, कोई भी उसके चार्जेस नहीं है। कोई भी आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।